Hello everyone, I hope you all are fine, and today we will learn verb and its types. So today topic is verb and its types. ये जो verb है जिसके बारे में एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ, जो एक स्टोरी के थ्रू हम आपको देने की कोशिश कर रहे थे, वो ये था कि नाउन क्या है, मेन हो जाता है घर में, फैमिली उसका असिस्टेंट में काम क्या करता है, प्रोनाउन करता है। ये दोनों मिल करके क्या करेंगे, कुछ तो काम करेंगे, तो वही काम जो है वो क्या है, वर्ब है, राइट। आप बस ऐसे समझ लीजिए कि किसी तरह का वो एक्शन करेंगे या किसी भी स्टेट में रहेंगे, सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, हंसेंगे, जंप करेंगे, कुछ भी पढ़ाएंगे, आप जो नोटबुक में आप राइट डाउन कर रहे हो, कुछ भी आप एक्शन करोगे या किसी स्टेट में रहोगे तो वो वर्ब होगा, ठीक है। सो वर्ब एक्सप्रेसेस एन एक्शन, वर्ब सेज व्हाट पीपल डू और अंडरस्टैंड, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है डे 9 है और हम टॉपिक आज कवर करने वाले हैं वर्ब एंड इट्स टाइप्स। जो पहले आपको क्या एक डायग्राम के थ्रू क्या है, मैं बस मतलब इसको पहले समझेंगे और इन डिटेल में कोशिश करूंगी पीपीटी के थ्रू कि आपको चीज़ें डिटेल में समझाया जाए विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस और एग्जांपल्स, राइट। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। टुडेज क्लास इज वर्ब एंड इट्स टाइप्स, ओके। सो व्हाट द वर्ब इज, as I've already told to you, a verb is a word. Verb is a word. Verb क्या है, एक word है that expresses an action, state और position. जो क्या एक्सप्रेस करता है, या तो कोई एक्शन हो रहा होगा, या कोई स्टेट में होगा, किसी अवस्था में होगा, या तो पोजीशन जो अधिकार दिखाएगा, तो वो क्या हो गया, वर्ब हो गया, राइट। सो टेकिंग द एग्जाम्पल, हम ये तीनों को जितना भी सिंप्लीफाई कोशिश होता है करने का बच्चा, उसको हम करते हैं आपके लिए, है ना बेटा। तो इसको हम आज समझेंगे। देखिए मैंने 3 चीज़ें बोली जो वर्ब में होता है, एक्शन होता है, स्टेट होता है और पोजीशन होता है। सो इन तीनों से मैंने एक एक क्या किया, एग्जाम्पल लिया, सो डैट कि आप इजली इन चीज़ों को बहुत ग्रैप कर पाओ, है ना। सो टेकिंग द एग्जाम्पल, कृतिका राइट्स अ लेटर, इसमें क्या हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है ना, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दी हूँ डिस्क्राइब एन एक्शन। आप इस वीडियो को पूरे कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि ये वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। लोग जैसे मतलब इसमें आप बहुत सारा बोल देंगे, एक्शन वर्ब है, स्टैटिक वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, रेगुलर वर्ब है और इरेगुलर वर्ब है। सो आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे ना कि इतना सारा वर्ब है। सो हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को बहुत डेप्थ में समझेंगे और बहुत ईजी तरीके से समझेंगे, राइट। सो इसको समझ के लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा और आप पूरी वीडियो देखेंगे। सो आई होप इसकी जो भी है इसमें वर्ब, जो हम संक्षिप्त में चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। और इसका एक डिटेल वीडियो इसके बाद आपके लिए फिर से लाऊंगी। सो क्या करना है, आपको कंटिन्यू वीडियो में बने रहना है। सो पहला क्या हो गया, ये कौन सा, कृतिका क्या एक्शन कर रही है, लिखने का, फिजिकल एक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व होगा। एक्शन वर्ब में आपको ये चीज़ जो ध्यान देना है, उसमें क्या होगा, फिजिकल एक्टिविटी होगा, है ना। इस शरीर से आप कुछ भी कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जंप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, है ना, तो ये क्या हो गया, एक्शन वर्ब में आएगा। कृतिका राइट्स अ लेटर, यहाँ क्या राइट, क्या ये क्या है, एक्शन वर्ब है, राइट क्या है, एक्शन वर्ब है। तो ये डिस्क्राइब कर रहा है किस चीज को, एक्शन को। स्टेट वर्ब क्या हो गया, स्टेट बेटा यहाँ पे मैं बताई थी आप लोग को कि स्टेट मीन्स होता है अवस्था, किस अवस्था में है। सो सोनू इज हैप्पी, सोनू क्या है, खुश है, अभी कौन सा मूड में है, वो खुश है ना। सोनू इज हैप्पी, सोनू खुश है। यहाँ पे क्या डिस्क्राइब कर रहा है, उसका स्टेट डिस्क्राइब कर रहा है, किस अवस्था में है, वो दुखी है, खुश है, जो भी है, नाराज है, जो भी है ना। पोजीशन सॉरी, पोजीशन वर्ब, मैंने बोला कि वर्ब 3 ही चीज़ को आपको क्या करेगा, बताएगा, एक्सप्रेस करेगा, जिसमें एक्शन होगा, स्टेट होगा, पोजीशन होगा। तो अब थर्ड वन जो है वो पोजीशन है। प्रियंका हैज़ अ बुक, प्रियंका के पास एक किताब है, इसमें हैज़ क्या है, हैज़ क्या है, यहाँ पे वर्ब है, यहाँ क्या है, इज वर्ब है ना। तो ये क्या कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है, क्या कर रहा है, पोजीशन बता रहा है कि प्रियंका के पास एक किताब है, वो किताब
जिस समय प्रियंका के पास है वो अधिकार सिर्फ उसी के पास है ना, कि वो उसका किताब है, राइट। सो यहाँ पे पोजीशन दिखा रहा है। सो कम टू द नेक्स्ट, आई होप द वर्ब इज ऑलरेडी क्लियर टू यू एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज एंड इट्स टाइप्स, है ना, हम उसके प्रकार पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। द मेन टाइप ऑफ वर्ब इज मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब बच्चा क्या है कि मेन वर्ब हमारा जो वर्ब का है मेनली दो ही टाइप है। देर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ वर्ब, दैट इज फर्स्ट वन इज मेन वर्ब एंड सेकेंड वन इज हेल्पिंग वर्ब। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर मेन वर्ब इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्शन वर्ब। इसको क्या कहा जाता है? एक्शन वर्ब भी कहा जाता है। इसमें मेन वर्ब में दो टाइप्स हो जाता है, जिसको कह सकते हैं उसमें एक्शन वर्ब, स्टैटिक वर्ब। ये दोनों जो है क्या होता है, एक्शन वर्ब को डायनेमिक वर्ब भी कहते हैं, है ना, ये दोनों इसमें इंक्लूडेड होता है। सो टेकिंग द एग्जाम्पल, द सन साइंस, द मंकी जम्प्स, इसमें एक्शन दिखा रहा है ना, यहाँ पे देखिए साइन मेन वर्ब है, जंप मेन वर्ब है ना। अब मेन वर्ब का क्या है, दो टाइप है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इसको मेन वर्ब को क्या कहेंगे, मुख्य क्रिया, है ना, मुख्य क्रिया। जो भी कोई जो है करता है, कर्ता किसको कहते हैं, डूअर को, जो कोई काम कर रहा है ना। तो जो डूअर है, जो भी काम कर रहा है वो हो गया एक्शन वर्ब, है ना। यहाँ पे देखिए वो मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब, जैसे मेन वर्ब के बिना क्या है, कोई भी सेंटेंस क्या होगा, एकदम इनकम्प्लीट होगा, है ना। सो कहो कि आप जब भी आप सेंटेंसेस फॉर्म करते हो, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वर्ब। अगर किसी ने वर्ब को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया तो आप समझ लो कि 80% जीत आपकी हो चुकी है ना। और चीज़ें आपको आगे जा करके बहुत क्लियर होने वाला है, बहुत ईजिली आप ग्रैब करने वाले हो, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर ही क्या करती है, रिवॉल्व करती है ना। सो ये क्या हो गया, मुख्य क्रिया मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। ये क्या किया जाता है, सहायक। देखिए बेटा, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प मीन्स होता है मदद करना, वर्ब जो मेन वर्ब है ना, जो उसको जो हेल्प करता है उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो ये क्यों हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है मेन वर्ब के पहले? ये हमेशा जब भी हेल्पिंग वर्ब आएगा हमेशा मेन वर्ब से पहले यूज किया जाएगा, राइट। तो वहां पे क्या होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब में आ जाइए। मेन वर्ब हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। मेन वर्ब क्या हो गया, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। सो ट्रांजिटिव वर्ब क्या हो गया, सकर्मक क्रिया और ये अकर्मक क्रिया, है ना। अब इसमें दोनों में सबसे बड़ा जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये क्या हो गया, इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट नीडेड, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। और ये जो इंट्रांजिटिव है बेटा, वो क्या हो जाएगा, विदाउट ऑब्जेक्ट। इसमें इंट्रांजिटिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा। सो लाइक टेकिंग द एग्जाम्पल, पूजा रीड्स अ बुक, पूजा किताब पढ़ती है। क्या पूजा क्या पढ़ती है, हाँ। और ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में आप कैसे पता करोगे कि ट्रांजिटिव है और इनट्रांजिटिव है? जब आप व्हाट लगा के क्वेश्चन करते हो तो जब आंसर आपको मिलता है तो वो क्या हो गया, ट्रांजिटिव। अगर आप व्हाट लगा के क्वेश्चन करते हो और आपको आंसर नहीं मिलता है तो ऑफ कोर्स इनट्रांजिटिव हो गया। सो इट्स सो सिंपल ना। आई होप अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने आपके सामने क्लियर किया है, चीज़ों को समझाया है, आप समझ चुके हो। सो आगे इसी तरीके से समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे देखिए क्या बोला, ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नीडेड होगा, इनट्रांजिटिव में विदाउट ऑब्जेक्ट होगा, है ना। अब मैंने बोला अभी कि ट्रांजिटिव कैसे पता करेंगे, कि व्हाट लगा के क्वेश्चन करेंगे। व्हाट डज पूजा रीड, है ना, पूजा क्या पढ़ती है, पूजा रीड्स अ बुक, पूजा क्या पढ़ती है, बुक पढ़ती है। तो यहाँ क्या क्वेश्चन कर रही हूँ लगा करके, तो क्या आंसर मिल रहा है, बुक, है ना। तो ये बुक यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। सो यहाँ पे क्या, बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये कौन सा हो जाएगा वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब।
देखो बेटा, वर्ब जो है बहुत ही अच्छे ढंग से आपको पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप वर्ब ही नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जो मेन स्ट्रक्चर होता है ना, बस इतना ही सिंपल होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसी में जितना भी स्ट्रक्चर आपको मॉडिफाई करके बताया जाएगा, लेकिन जो बेस है ना, बिल्डिंग का जो बेस है, जो ग्रामर का बेस है, वो यही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, है ना। सो क्या करना है, इसको बहुत अच्छे ढंग से समझना है ना। सो पूजा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, रीड क्या हो गया, रीड से यहाँ पे वर्ब हो गया, एंड बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना बेटा। मनीषा प्लेज फुटबॉल, मनीषा क्या करती है, फुटबॉल खेलती है। मनीषा क्या खेलती है, मनीषा क्या खेलती है, फुटबॉल खेलती है। जब हम उसको क्या लगा के क्वेश्चन करते हैं तो क्या होता है, आंसर क्या आ रहा है, फुटबॉल आ रहा है। मनीषा क्या खेलती है, फुटबॉल खेलती है ना। सो हम यहाँ पे जैसे ही व्हाट लगा के क्वेश्चन करते हैं तो हमें एग्जाम्पल मिल जाता है, आंसर मिलता है फुटबॉल, है ना। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। हमने क्या बोला, ट्रांजिटिव वर्ब पता करने के लिए क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन वर्ड लगा करके बस पूछना है, उसमें जो आपको आंसर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जब जिसमें भी क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, उसमें हमेशा ऑब्जेक्ट नीडेड होता है ना। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या हो गया, विदाउट ऑब्जेक्ट। जैसे टेकिंग द एग्जाम्पल, सोनू स्लीप्स पीसफुल्ली। सोनू क्या हुआ, शांति से सोता है। सोनू क्या करता है, शांति से सोता है। क्या सोता है, क्या सोता है। जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट डज ही स्लीप, वह क्या सोता है, आंसर आपको मिल रहा है ऑफ कोर्स नो, है ना, ऑब्वियसली नो इट। तो यहाँ पे जब आंसर नहीं मिल रहा है तो आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट नहीं हो रहा है, मतलब कि इंट्रांजिटिव वर्ब है ना। प्रियंका रन्स फास्ट, प्रियंका कैसे दौड़ती है, बहुत तेज दौड़ती है। क्या दौड़ती है, अब क्या लगा करके जब आप पूछ रहे हो तो आंसर मिल रहा है आपको, बिल्कुल नहीं मिल रहा है, मतलब कि ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है मतलब कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। सो आई होप you already understand the difference between transitive and intransitive verb. So wherever you just find the problem, please comment in the comment box that ma'am, it should be this thing should be repeated again, and I will make the video on that particular topic, okay, and the particular things where you find problem. So taking the you have already cleared this parts. So come to the next, that is helping verb. As the helping verb already said that it is used before the main verb to convey additional information. इसको हमेशा कहाँ यूज किया जाता है, मेन वर्ब के पहले यूज किया जाता है। So there are two types of helping verb. The first one is primary auxiliary, right? First one is primary auxiliary and the second is modal auxiliary verb, है ना। ये क्यों है, दोनों का दोनों एक्जुलरी वर्ब ही है, एक मॉडल में आ रहा है और एक प्राइमरी एक्जुलरी में आ रहा है, ठीक है। अब प्राइमरी एक्जुलरी में बच्चे आपको तीन चीजें याद रखना है, टू बी, टू डू एंड टू हैव। क्या याद रखना है, टू बी, टू डू एंड टू हैव, है ना। सो इसमें क्या करना है, टू बी में हो गया इज, एम, आर, वाज, वर, विंग, है ना। अब इसको हम डिटेल में आपको समझाएंगे, ठीक है। वर्ब टू हैव में क्या हो गया, हैज, हैव, हैड, हैविंग। डू में क्या हो गया, डू, डज, डिड, डूइंग, डन, है ना। गुड़िया इज रीडिंग अ नॉवेल, गुड़िया क्या कर रही है, क्या कर रही है गुड़िया, क्या, यहाँ देखिए इज लगा के है ना, टू बी, गुड़िया नॉवेल पढ़ रही है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है, या मैं अपना काम कर चुका हूँ, है ना। सो इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करना है, सो डैट कि आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका जो ग्रामर है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। इसके लिए आप जितना ज़्यादा सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हो, ये टू बी, टू डू, टू हैव, और आपको इस पे बहुत, आप अगर ये कहेंगे कि मैम मुझे प्रैक्टिस के लिए भी सेंटेंसेस चाहिए, सो आई विल गिव यू द वर्कशीट इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स, है ना। और बच्चे ग्रामर से रिलेटेड शॉर्ट्स भी मैं डाल रही हूँ, सो आप उसको देखना भी, और आपको अगर यूजफुल लगता है तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, राइट। सो चलिए मॉडल एक्जुलरी वर्ब में आते हैं। इसमें क्या है, मॉडल एक्जुलरी वर्ब में क्या क्या, इस एक्जुलरी वर्ब में क्या होगा,
संभावना होगा, अनुमति होगा या अनिवार्यता होगा। यही 3 चीज हो सकता है। क्या क्या हो जाएगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में? संभावना, अनुमति और अनिवार्यता। जो बिल्कुल मस्ट होगा, परमिशन हो गया या किसी तरह का पॉसिबिलिटी हो गया, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आता है। मे, माइट, कैन, कुड, विल, शैल, शुड, बहुत सारा है ऐसा, है ना। सो टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ यू कैन डू इट, यहाँ क्या एबिलिटी बता रहा है? यू कैन डू इट। आप इससे क्या कर सकते हो? आप इसे कर सकते हो। यू कैन डू योर होमवर्क, आप अपना होमवर्क बना सकते हो। दैट मीन्स यू हैव एबिलिटी टू डू द वर्क। That's only the reason I am saying you can do work, है ना। Taking the example, we must follow the rules. हमें अवश्य ही क्या करना चाहिए? नियम को पालन करना चाहिए, है ना। सो यहाँ मस्ट क्या हो गया? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, है ना। सो आई थिंक कि जो भी यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको ईजीएस्ट वे में देने की कोशिश की हूँ और आज समझाई हूँ, आप सारे बच्चे समझ चुके होंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगती है, किसी भी तरीके से आपका जो भी पॉइंट से रिलेटेड, वर्ब से रिलेटेड किसी भी तरीके का दिक्कत था और अगर मैं उसको समझा पाई हूँ, क्लियर कर पाई हूँ, आपकी वो उस दिक्कत को दूर कर पा रही हूँ, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड किसी तरीके का कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ऑफ कोर्स मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, है ना। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो इफ़ यू वॉन्ट more videos like this, so please subscribe it also and share with your family and friends. Thank you everyone. Again I am saying thank you. Bye bye.